आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए। आप जानिए समझिए इस बात को, बहुत शीतलहरी चल रहा है और बिहार में तो विकास पुरुष नीतीश कुमार है ही हैं। कोच में बहुत लोग हमको अच्छे भी करते हैं, शिवहर के विधायक हो और अलग अलग विधायक, कि भाई आप तो मगध के विकास पुरुष डॉक्टर अनिल कुमार के मैं साथ हूँ। और मैं बता दूं आपको कि जो ऐतिहासिक काम इनका रहा है शुरू से, लगभग 9 पुल, टेकारी का जो इलाका था छत बिछत इलाका था और बिरान टापू था, 9 पुल, पॉलिटेक्निक, ग्रिड, अनुमंडलीय अस्पताल और सुधा डेयरी, गांव गांव में पथ, ये बहुत सारा चीज़ है। कोरोना का समय था, कोरोना का काल था। चूंकि हम बार बार कहते हैं कि महीना में अगर 32 दिन रहता, 35 दिन रहता, तो ये 35 दिन क्षेत्र में रहने वाले आदमी हैं। इनके साथ हैं सर। नया साल है और मकर संक्रांति बीता है। चूँकि मकर संक्रांति है, 26 जनवरी है, बसंत पंचमी है, तो अपने क्षेत्र के जनता को शुभकामना दीजिए। और देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता, टेकारी कूंज की जनता महान है और हमारे जैसे व्यक्ति को चौथी बार जिताने का काम किया है। और एक लोगों को विश्वास है कि अनिल कुमार कुछ करे न करे, विकास जरूर करेगा। वह जो विकास के उनके दिल में है, उससे ज़्यादा जज्बा मेरे दिल में है। और मैं हर समय इस बात को दिमाग में रखता हूं कि जिस जनता ने खुशी से हमको वोट दिया है, तो उसका हम सम्मान करें। अरे मन में मेरा बैठा रहता है 2021 पूरा वर्ष पंचायत चुनाव कोरोना में बीत गया। 2022 ईश्वर न करे, भगवान न करे, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ा था, समाचार पत्रों और आप ही के लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि कोरोना का अब घट रहा है। और हम पहले भी बोले हैं कि 2022 विकास का वर्ष होगा। यह बात आप ठीक ही बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, इलाका में, चाहे ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, मैं सबसे अचंभित काम किया था और गाँव सुदूर देहात में पहुँचाने का काम किया था। 50 करोड़ की लागत से जब हम मंत्री थे तो उस समय प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का फैसला हुआ था। लेकिन हमने प्रत्येक जिला के अलावे नियम बनाए थे कि अतिरिक्त कॉलेज भी खुलेगा। पॉलिटेक्निक गया में रहते हुए भी टेकारी में हमने खोलने का फैसला किया था, अपने समय में खुलवाया और आज पॉलिटेक्निक 50 करोड़ की लागत से बन के तैयार है। सिर्फ पॉलिटेक्निक ही नहीं है कि काम जितना हुआ था, अब लोग समझते हैं कि 2005 से 10 वाला काम नहीं हो रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं 2005 से 10 से काम तो 2005 के पहले उजाड़ था। वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसमें नया काम शुरू हुआ। तो गांव गांव में 500 गांव में रोड बिछाना था, जाल बिछाना था, पुल बनाना था, ITI बनाना था, पॉलिटेक्निक बनाना था, पावर ग्रिड बनाना था, डेयरी केंद्र बनाना था, स्टेडियम बनाना था और आपका अस्पताल बनाना था, है कई तरह के अनुमंडल भवन बनाना था। तो विकास का कार्य हुआ। लेकिन हम उतने संतुष्ट नहीं हैं। अब वही बार बार पॉलिटेक्निक ITI नहीं बनेगा, बार बार पुल नहीं बनेगा। कुछ घटे हुए पुल है वह बनाना है। जो रोड हमारा सब टूट गया है वह शीघ्र, कोरोना काल में आर्थिक संसाधन की भी कमी हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि हम रोड का काम अब शुरू करवाने जा रहे हैं। जितना भी रोड मेरा टूटा हुआ है, मैं समझता हूँ महीना 2 महीना के अंदर सबका टेंडर प्रकाशित होगा, सबका रोड काम रहेगा। और जो गांव से जुड़ा हुआ, जहाँ जहाँ बसावट छूटा हुआ है, उस गांव का भी 2-3 महीना में जो बजट पास होगा फरवरी मार्च में, उसके बाद उन गाँवों को भी जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। अब नए तरीके से अब हम लोग जिस टेकारी को और सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। जैसे आज एक अशोक सम्राट भवन का हम जा रहे हैं शिलान्यास करने। अशोक सम्राट भवन क्या है? एक इतना विशाल भवन बनेगा जिससे टेकारी के लोग कभी विवाह के लिए, शादी के लिए, मीटिंग के लिए, अन्य काम के लिए उनको कहीं बोध गया जाना पड़ता है, कहीं गया जाना पड़ता है, या कहीं गांव में
किसी तरह दिक्कत से करना पड़ते हैं तो टिकारी वासियों के लिए एक बड़ा आराम का चीज़ हो जाएगा। अभी आप देखे होंगे एक टेंडर हम निकलवाए हैं, अत्याधुनिक बस स्टैंड वहाँ बनवा रहे हैं। अत्याधुनिक, सब जगह की लागत था 1,60,00,000 का, यहाँ हमने 2,10,00,000 की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण टेंडर हो गया है। वही मैं समझता हूँ कि अगला महीना में उसका हो जाएगा। एक आपका पंचदेवता घाट जो बहुत दिन से निर्माण होने के लिए था, अभी सारा योजना बन गया है, विभाग में चला गया है, वो मैं समझता हूँ कि 1-2 महीना में हो जाएगा। एक अलग भवन और बनाना चाहते हैं जिसका नाम हम कर्पूरी भवन रखना चाहते हैं। और कई योजना है जिससे टिकारी का स्टेडियम जो है जीर्णोद्धार बिना खराब हो गया है, कोच का स्टेडियम टूट गया है, उसको पूर्णतः प्राकरण बना करके यहाँ के जो नए जिलाधिकारी आए हैं वह भेज दिए हैं पटना में। उसका भी काम हम लोग टेंडर शुरू करावेंगे, अभी से लेकर मार्च तक टेंडर उसका भी निविदा निकलेगा। 84 लाख के लागत से बढ़िया स्टेडियम बनेगा आपका कोच में। आपका टिकारी में जीर्णोद्धार होगा 42-44 लाख के लागत से। फिर हमारा ध्यान कुशेश्वर मंदिर पर है, हम कुशेश्वर मंदिर में लगे हुए हैं। कि कुशेश्वर मंदिर आपने सदन में उठाया भी था, सदन में उठाए भी हैं, और उसको कुशेश्वर मंदिर का काम हम करने जा रहे हैं। कुशेश्वर मंदिर का काम हम बड़ी मजबूती से, चूंकि कोच के लोगों का डिमांड था कि कुशेश्वर मंदिर का, पिछले बार यही एक काम था जो मेरे मन में रह गया था, कुशेश्वर मंदिर का बढ़िया से पर्यटन क्षेत्र को बनाना, उसको हम बनाएंगे। फिर आपका जो इलाका है कोच का इंटीरियर इलाका है, जहाँ पर कांवर का इलाका, हम कांवर में चाहते हैं कि एक बड़ा आपका अम्बेडकर भवन आवासीय विद्यालय दलितों के लिए बने, जिससे कि हमारा जो बड़ा इलाका है दलितों का, उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का काम हो सके। जितने जगह पर हाई स्कूल हमने दिया था अपने समय में, सभी हाई स्कूल का भवन का निर्माण हो। मैं समझता हूँ कि 2022 या 23 विकास का वर्ष होगा, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और बिहार के मुकेश सहनी जी VIP के जो अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है, वह विकास का काम 2022 या 23 भारी विकास होगा। पुनः विकास का लहर चलेगा, दौर होगा, और जनता को चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता के हम दिल में हैं, जनता जो हमको वोट दिए हैं उनका हम नहीं कभी चाहते हैं कि उनका हम वोट लेकर के या चुनाव के समय 5 बरस मजा लें, अब 5वां बरस हम वोट मांगने जाए बिना काम का। नहीं, हम हो सकता है 100% काम नहीं हो, लेकिन जो हमने कमिटमेंट किया है जिस गांव का, एक गांव का रोड जो टूटा है, एक गांव का रोड हमने बनवा देने काम करेंगे। जितना संपर्कता पथ है गांव को जोड़ने का, एक पथ को जोड़ने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि पुल भी जो हमने कहा है वह पुल किसी तरह बनने का काम हो। जितना हमने कहा है पंचदेवता घाट से लेकर के अत्याधुनिक बस स्टैंड से लेकर के कोच स्टेडियम से लेकर बढ़िया स्टेडियम कोच में, और टिकारी का स्टेडियम ऐसा स्टेडियम चाहते हैं कि जिला भर के लोग वहाँ खेलने के लिए जाएं। जो पार्क हमने बनवाया है, वो पार्क में लाइट नहीं है, मैं समझता हूँ कि 5-10 दिन में पूरा लाइटनिंग करके उसको भी हम अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं। अत्याधुनिक बस स्टैंड जो पूरे बिहार का था, मात्र 1 करोड़ के 60 लाख के लागत से प्रकरण समिति के बैठक में हमने प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, माननीय किशोर यादव जी भी थे, उसमें हमने कहा करके एक अलग एस्टीमेट यहाँ बनवाने का काम किया 2 करोड़ 10 लाख के, उसका भी आपका टेंडर निकल गया। अत्याधुनिक बस स्टैंड बनेगा। ये जो पंचदेवता घाट है जहाँ आप गए थे स्वयं, हम अपने समय में 2014 में 20 लाख रुपया दिए थे, लेकिन 15-20 के बीच कोई 1 पैसा नहीं मिला, समूचा टूट के बर्बाद हो गया था। 20 लाख से हमने बर्बादी को रुकवाया था। सैकड़ों शादियां होती है और बड़ा हॉल बना हुआ है, लेकिन अब उसमें 92 लाख के लागत से हम उसको, जहाँ राजा का वो घाट था, रानी जाती थी, वहाँ एक पर्यटक स्थल है और ऐतिहासिक चीज़ है, वो ऐतिहासिक धरोहर को हमने बचाने का काम किया है। और पंचदेवता घाट का भी निर्माण का काम मैं समझता हूँ जल्दी, ये मार्च अप्रैल तक जितना भी मैं कमिटमेंट किया हूँ, मोटा मोटी सब जगह का टेंडर प्रकाशित हो जाएगा। अभी तो 2 जगह प्रकाशित है, आपका अत्याधुनिक बस स्टैंड का टेंडर निकल चुका है। सब काम हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ जो नए DM साहब आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक दिन फ़ोन किया कि हमारा एस्टीमेट बनने के लिए कोच और टिकारी का स्टेडियम का है, और तुरंत 12 घंटा में हमको खेल कूद पदाधिकारी कहे कि 11 बजे रात में जिलाधिकारी बुलाए, और बुला करके तुरंत उसको किया। सेकेंड डे वहाँ विभाग में भेज देना।
इसलिए मैं समझता हूं कि नए जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला में अच्छा विकास का काम होगा और हम लोग सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा जो गठबंधन है, माननीय मांझी जी और मुकेश सहनी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसमें पूरी मजबूती से काम होगा। किसी को हम लोग मौका नहीं देंगे कहने का कि अब काम नहीं हो रहा है, काम बिल्कुल होगा। लेकिन लोग याद करते हैं 2005 वाला, अब 2005 के पहले तो कुछ नहीं था। जो कुछ किया है हमने 2005 के बाद किया है, तो अब वो 5 को तो मेंटेनेंस कर रहा है, अब नया नया काम दूसरा ना आएगा। इसलिए हम अपने क्षेत्र की जनता, महान जनता को बधाई देते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर, क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो खरमास समाप्त हुआ और उसको खराब दिन खरमास लोग मानते हैं, अच्छे दिन का शुरुआत हुआ। अच्छे दिन के लिए, हम नए वर्ष के लिए हम सबको बधाई देते हैं अपनी जनता को, और सबको कहते हैं कि सब लोग मिलके काम के लिए हमको सहयोग कीजिए और हम आपके काम के लिए वचनबद्ध हैं। चूँकि हम जब वोट लेते हैं तो मेरे मन में जज्बा रहता है कि हम अगले बार जाएं कहने के लिए तो उनको यह नहीं कहना पड़े कि हमारे गांव में कुछ काम नहीं किए। इसलिए इंतजार करें, उनका जो काम हम करेंगे बिल्कुल लगेगा कि अनिल कुमार वही है। अनिल कुमार में बदलाव, विकास में 1% भी नहीं हुआ है। धन्यवाद। एक चीज़ सर, चूँकि हमारा चैनल को कोच टेकारी की जनता बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो एक आश्वासन आप दीजिए। चूँकि आपका टेकारी जो है वो अनुमंडल है और टेकारी उसका राजधानी है, अभी भारी कमी है वो वहाँ पदाधिकारियों का। DCLR आपके यहाँ नहीं है और सेकंड SDO वहाँ नहीं है, तो जो अफसर हैं उस पर दबाव है काम का। और जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि थोड़ा जो प्रशासनिक अमला है, चाहे थाना हो या अनुमंडल कार्यालय हो, प्रखंड हो, अंचल हो, खास करके अंचल हो, कोच का भी इंक्वायरी सेटअप हुआ है, कोच अंचल पे कमिश्नर ने किया है, तो कहना है कि नट बोल्ट ढीला है। चूँकि महत्वपूर्ण गठबंधन में है और आप का जो शासन करने का अंदाज है हनक वाला और अनुशासन वाला, तो कहीं ना कहीं जनता इस बार टेकारी और कोच की महसूस कर रही है कि थोड़ा नट बोल्ट जो है प्रशासन का थोड़ा ढीला है। उसको आप आश्वासन दीजिए कि टाइट होगा और कार्यप्रणाली में ऑफिसर लोग सुधार लाएं। जरा बताइए टेकारी के जनता। हाँ ठीक है, ये बात भी आपका सवाल है। तो उसका असर क्या हुआ कि जो पंचायत चुनाव कोरोना जो रहा 7-8 महीना, तो हम कोरोना हमारा एक आदत है कि हर 5-10 दिन पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का। वो बैठक तो हुआ नहीं, एक कोरोना पीरियड 7 महीना ऐसे बंद हुआ, 5 महीना आ गया पंचायत चुनाव, जो अगस्त से शुरू हुआ है 24 नवंबर दिसंबर तक चलते रहा है। इस कारण से हम अलग से बैठक उठक नहीं कर पाए। यह बहुत अच्छा सवाल आपका हुआ है। इसलिए हम अब जैसी कोरोना कम होता है और सरकार का गाइडलाइन चेंजिंग होता है, हम चाहते हैं कि पूरे कोच टेकारी के प्रत्येक पंचायत में हम कैंप लगवावें और कैंप के माध्यम से जहां जमीन का दाखिल खारिज का मामला हो, जहां आय प्रमाण पत्र का मामला हो, जहां आवासीय का मामला हो, वो सब दाखिल हो। और हम ब्लॉक स्तर पर भी हम 10 दिन पर 5 दिन पर स्वयं चाहते हैं सब पदाधिकारियों को बुलाएं, उस दिन भी जितना जनता को जरूरत हो हम खुद 2-4 घंटा बैठे और उनकी जहाँ जो जरूरत हो उसको दूर करें। देखिए, जब तक हम पदाधिकारियों के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक उनको डर नहीं होगा, जब तक उन काम करने के लिए हम उत्साहित नहीं करेंगे, जब तक उनका हम रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक वो थोड़ा सा बेलगाम रहेंगे। और हम बेलगाम का हमको एक और है कि लगाम अच्छा कसेगा, चूँकि त्यागराजन साहब एक इतना बढ़िया ईमानदार कर्मठ DM आए हैं, कितना जल्दी एक्शन ले रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से, हम लोग अपने माध्यम से जो गड़बड़ी होगी उनको बताने काम करेंगे। मैं समझता हूं कि फरवरी मार्च तक कुछ पदाधिकारी की भी कमी है उसको भी दूर करावेंगे और हम लोग स्वयं मीटिंग करना जैसे ही आपका सरकार का गाइडलाइन चेंज होता है 50 की संख्या वाला, तो तुरंत हम कैंप लगवाएंगे। प्रत्येक पंचायत में हम 2 पंचायत जोड़ करके या 1 पंचायत जोड़ करके हम प्रत्येक पंचायत कोच टेकारी का तो डेट भी प्रकाशित करवा देते हैं 10 दिन में, और डेट दे देंगे और हम प्रत्येक पंचायत में स्वयं रहूँगा। तो देखिए, ये सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं जितना मांझी उनके हैं, और डॉक्टर अनिल कुमार चूँकि अनुशासन प्रिय आदमी है। सर, एक बात और है, अंतिम सवाल है मेरा कि आपके पूरे बिहार में अभी नालंदा में घटना हुई जिसमें 12-14 लोग शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गए। तो
तो जीतन मांझी साहब ने उस पर कहा है कि और जो सरकार के जो सहयोगी दल हैं उन लोगों ने भी समीक्षा की मांग की है। तो आपको ऐसा लगता है कि और जेलों में भारी कमी हो गई, इतना ज़्यादा कैदी हो गए हैं वहाँ, तो आपको लगता है ऐसा कि आपका कोई स्टैंड पार्टी का इस पर जो जीतन मांझी साहब का है उसका? देखिए, मांझी साहब हमारे नेता हैं और उनका हमेशा आता है, देखिए मरे कोई चीज़ से उसके प्रति तो सहानुभूति हम लोग की ये है। और जहाँ पर ये सवाल है मांझी जी का कि हमेशा देखते हैं आप शराब नीति पर उनका आता है, तो जो नीति है वो घटक दल का है और अपने नेता स्वयं सक्षम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बात करते हैं उनसे, यह भी स्वयं बात करते हैं, इसलिए उन लोगों के अफ्तर का यह चीज़ है। और सरकार जो भी काम कर रही है, जैसे देखिए एक सवाल पर तो सरकार का बहुत अच्छा है कि कम से कम शराब रोकने का, तो वह इसका तो मैसेज देखते हैं 1 जनवरी को भी अब प्रतिफल इसका मिलता है कि कितना लोग शराब पीते थे, कितना लोग मरते थे। लेकिन हमारे मांझी साहब का ना दूसरा है, और उसमें कुछ उनका ये नहीं है कि शराब लोग पिए और शराब पी के रोड पर धुमकड़ाई करे, इससे उनकी सहमति नहीं है। लेकिन उनका एक अलग कुछ सोच रहता है कि उसमें हल्का सा कुछ सुधार हो, कुछ इस तरह की बात हो, तो उनके अफ्तर का चीज़ है। ये अपना बड़े नेताओं की बात है, लोग बात करते हैं और वो सब अपना बैठ के करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये टेकारी कोंच के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार थे। कल हमारा एक चैनल पे न्यूज़ चल रहा था, बेला विधायक का पूर्व मंत्री हैं और लगभग 30 से 35 सालों से वो विधायक रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो मोहम्मद गोरी आया था, लूटपाट करके चला गया, और अब जो है और पूर्णिमा का चांद गया में हुआ है। जाहिर था उनका इशारा नए जिलाधिकारी के तरफ था। मैं शुभकामना देता हूं टेकारी वासियों को, बिहार वासियों को, कि कोई समस्या हो तो पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से विधायक जी को खबर करें, और कहीं पर भी उनको लगता है कि कोई ऑफिसर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप हमको बताइए। बाबा शिवाजी का जन अदालत लगेगा, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।